नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जो आपको देखनी चाहिए, और ये अच्छी भी हैं और आपके लिए बुरी भी हैं। ठीक है, तो 3-4 ऐसी अपडेट्स यहाँ पर आई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी करेगी, आप में बहुत सारा उत्साह भी भरेगी और साथ में आपको दुखी भी करेगी। ठीक है, तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए। तो सारे आदेश, सारे ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में आपके स्क्रीन के सामने भी वो चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर विद प्रूफ सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट वाली चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं कह देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप एक आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। इस आदेश की कॉपी के तहत ये बता दिया गया है, पहला आदेश जो है ये काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि पैदा करेगा, और ये न्यूज़ आपने देख भी ली होगी कि टारगेट्स अब जीडीएस को नहीं दिए जा सकते। और ये ना कोई विभाग कह रहा है, ना यूनियन कह रहा है। जो हमारे संचार मंत्री जी हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वहाँ पर जवाब दिया है यहाँ पर यूनियन को कि लेटर के मुताबिक किसी भी विभाग में, कोई भी सर्कल में जीडीएस पर काम के लिए, टारगेट्स के लिए प्रेशर नहीं बनाया जा सकेगा, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो आप बताइए क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई ऐसी है? अगर ये कह रहे हैं तो क्या सच्चाई है इसमें? मुझे नहीं लगता। अपनी राय कमेंट में बताएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत बार कही गई हैं कि टारगेट का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे अपनी स्क्रीन पे पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, इस आदमी की डेथ हुई है, इन्होंने खुदकुशी की है, किसी ने कुछ किया है। ठीक है, तो प्रेशर है। ठीक है, टारगेट्स का सारा प्रेशर है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है कि किसी सर्कल में जीडीएस को टारगेट के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो जवाब उनका आया है। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना मुंह खोला तो जीडीएस में हक में फैसला सुनाया, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप वो कॉपी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस मामले में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा निराश करेगी आपको, लेकिन ये तो सभी ग्रामीण डाक सेवा को मालूम है कि जीडीएस परमानेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पर लेटर लिखा गया था एआईजीडीसी की तरफ से कि जवाब मांगा गया था कि जीडीएस को बाकी चीज़ों से क्यों अलग रखा जाता है, कब तक वो चीज़ें हक में उनके होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ख़ास तौर पर सरकारी लेटर लिख के जवाब दिया है कि हाँ, जो जीडीएस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जो उन्होंने रूल यहाँ पर 309 जो बताया है, देख पा रहे होंगे आप, लेकिन उनको सभी सुविधाएं दी जाएंगी। सी जो मेडिकल सुविधा होती है, CHS, वो जो केंद्रीय कर्मचारी को मिलती है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर देखिए, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जवाब दिया है कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, बाकी सारी जो सुविधाएं हैं ग्रामीण डाक सेवक को दी जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सरकार ने या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कह दिया कि हाँ, जो जीडीएस हैं, जैसे पहले मंत्री जवाब देते थे वैसे ही इन्होंने जवाब दिया कि जीडीएस जो है वो कह सकते हैं कि परमानेंट नहीं है, वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स है तो इतना काम क्यों करवाया जा रहा है? या फिर एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग में जीडीएस को शामिल क्यों किया है? इसका जवाब यहाँ पर नहीं अब तक मिला है। ठीक है, तो इस जवाब से काफ़ी निराश हैं, और ये पुख्ता हो गया कि परमानेंट की तरफ तो नहीं जीडीएस बढ़ रहा है, परमानेंट नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक जीडीएस इकट्ठे नहीं होंगे सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। यही मंत्रियों का जवाब आता रहेगा कि परमानेंट नहीं है, रूल ये है, रूल वो है। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, और ये न्यूज़ जो है आपके डिलीवरी को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि पोस्टमैन हो या जीडीएस कर्मचारी हो, सभी डिलीवरी करते हैं। जो भी 2.0 के बाद जितनी भी चीज़ें आई हैं वो यहाँ पर देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जवाब आया है कि डिपार्टमेंट जो है
50% मांगों को मानने के लिए तैयार हो चुका है। बाकी नहीं कह सकते, लेकिन 50% जो मानना है वो अपनी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। जो कर्मचारी कह रहे थे या जीडीएस कह रहे थे 50% मांगों को माना जाएगा। ये डिलीवरी के लिए है। जो 2.0 प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या मांगे थी, जो आईडीसी कार्ड थे, जो ऐप थे, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो 50% का वादा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ये अपना डाक विभाग है, इसने यहाँ पर जवाब दिया है। तो अपनी स्क्रीन पर वो देख पा रहे होंगे आप। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से मांगे मानी है। ये खबर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। आप डेट देख पा रहे होंगे। ये इसको जीडीएस को भी सम्मिलित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उस दिन दशहरा भी है। ठीक है, तो इस सफाई अभियान को 1 महीने पहले से शुरू किया जा रहा है और इसे जो है कैंपेन 5.0 रखा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ऐलान किया गया है। तो इसका जुड़ाव जो है जीडीएस कर्मचारियों से भी होगा, गांव के जो पोस्ट ऑफिस है उनसे भी होगा। तो ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे क्लिक कर सकते हैं और पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अगली न्यूज़ को। तो देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि मीटिंग हुई थी 20 तारीख को, और वहाँ पर जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे लिस्ट को, वहाँ पर सबने कहा था कि जीडीएस की ये मांगें मान ली गई थी। ठीक है, और उसमें एक बहुत बड़ा जिक्र किया गया था जिसे सुनना चाहते थे ग्रामीण डाक सेवक, कि 12/24/36 को उन कर्मचारियों को दिया जाएगा ज़रूर जिनका 12/24/36 रोक दिया गया था स्ट्राइक की वजह से, अब उनको आधा अधूरा मिला था। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को 12/24/36 का पूरा फ़ायदा मिला है। आपको क्या मिला है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 12/24/36 का फ़ायदा पूरी तरह जो है ग्रामीण डाक सेवक को नहीं मिल रहा है। कई सर्कल में तो ये दिया भी नहीं जा रहा। मैंने किसी की सैलरी स्लिप में हमारे आसपास भी काफ़ी ग्रामीण डाक सेवक है, मैंने किसी की सैलरी स्लिप में 12/24/36 का जिक्र नहीं देखा है। तो सरकार किस मुद्दे पर ये कह रही है कि हाँ उनको दिया जाएगा, मैं ये बिल्कुल समझ से बाहर है। ठीक है, तो क्या आपको मिला है 12/24/36 का फ़ायदा? ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि जो 20 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि उनका ट्रांसफ़र पोर्टल खुल जाएगा। ये सबसे पॉजिटिव बात हुई थी। बाकी जितनी मांगें कही गई थी कि हाँ इस पे विचार होगा, ये होगा, वो तो अलग है, लेकिन जो पोर्टल वाली बात कही थी वो पोर्टल तो खुलेगा अक्टूबर में। ठीक है, लेकिन इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। जो 12/24/36 वाला कहा गया है कि 12/24/36 को दिया जाएगा जीडीएस को, जो स्ट्राइक पे गए थे, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो ठीक है, तो ये पूरे हफ्ते की न्यूज़ थी। ठीक है, काफ़ी छोटी-छोटी न्यूज़ आई हैं जी ग्रामीण डाक सेवक के लिए। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग नज़दीक है। अगर ग्रामीण डाक सेवक को 8वां वेतन आयोग मिल जाता है तो उनकी परमानेंट की सुविधा हल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी। तो सैलरी अगर मेजर है, आप सभी जानते हैं कि सैलरी बहुत मेन है। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।